अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। जिसके पास ये क्लास 10 की बुक है या जिसको उर्दू में कहानी सुनना पसंद है या उर्दू सुनना पसंद है, ठीक है, तो वो ये वीडियो देख सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और जिसके पास ये बुक है उसके लिए तो वैसे भी एग्ज़ाम पर्पज़ से, ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात है उसके लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको और देखते हैं क्या है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है भोला। भोला, बे दुचश्मी है, वाव भो, लाम और अलिफ ला, भोला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने माया को पत्थर के ज़रिए कूजे में मक्खन रखते देखा, ठीक है। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। यू नो दैट वेरी वेल। तो गाइस, कूज़ा बोलते हैं, ये जो वर्ड है, कूज़ा एक मिट्टी का प्याला होता है ना, छोटा सा। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी, है ना। ऐसी बात अमूमन यानी कि आम तौर पर माया के किसी अज़ीज़ बोलते हैं कोई ख़ास रिश्तेदार या ख़ास जिससे हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा कोई भी शख्स, ठीक है, कि आमद मतलब आने पर या आना, की आमद का पता देती थी। यानी इससे पता चलता था कि नो दैट वेरी वेल कि कोई अच्छा ही आदमी आ रहा था जिसके लिए मक्खन जमा किया जा रहा है। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था, ठीक है। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर, है ना, उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने मिलने के, ठीक है ना गाइस, आप समझ सकते हैं, लिए खुद ही आ जाया करता था, ठीक है, और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, यानी चाहे उसका सुहाग लुट गया है, भले ही उसका सुहाग यानी कि उसका जो मियाँ है वो मर चुका है ना। जिसका मियाँ मर जाता है उसी को हम बेवा बोलते हैं। मगर जब तक उसका दैट वेरी वेल भाई ज़िंदा है, उसकी रक्षा यानी कि उसकी हिफाजत, रक्षा उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, ठीक है गाइस। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। परसों मामू जी आएंगे ना। मामू जी यानी कि मामा को बोलते हैं, नो दैट वेरी वेल। इसको आगे बढ़ाते हैं गाइस, तो देखते हैं क्या है। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म और नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की नज़ाकत, ठीक है। और सफ़ेदी यानी कि सफ़ेदी, ये पर्शियन वर्ड है, यानी फ़ारसी वर्ड है सफ़ेदी। गुलाब की सुर्खी मतलब लाल होता है, ये भी फ़ारसी है। फ़ारसी तो बहुत सारे हैं बहरहाल। और बुलबुल की अलहानी को इकट्ठा कर दिया हो, यानी बुलबुल जैसी प्यारी खूबसूरत आवाज़। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबरा कर मुझे अपना मुंह, ठीक है, चूमने की इजाज़त ना देता था। मुंह चूमने का मतलब वो प्यार करते हैं ना बच्चों को, वही वाली बात। ताहम यानी फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सिफ्ट कर दी, यानी कि लगा दी, कोई चीज़ मोहर मार दी, है ना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं। भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, यानी झट से, मामू जी। अब देखते हैं गाइस आगे क्या लिखा है। माया ने स्तुतर पढ़ना छोड़ दिया। एक तरह से वो होता है ना, माला जपते हैं और पढ़ते हैं उसको, कोई चीज़ लिखा हुआ है ना, और माला भी जपने, इस तरह की कोई मतलब धार्मिक काम जो होते हैं, छोड़ दिया और खिलखिला कर हंसने लगी, यानी उसकी मॉम। मैं अपनी बहू के इस तरह खिलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ, ठीक है। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने
और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। यानी बेवा है तो अब वो परेशान, मतलब ज़िंदगी भर गम मनाएगी, ऐसा कुछ होता है ना, जो भी होता हो पहले ज़माने में, अब तो खैर नहीं होता। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था। बारहा बोलते हैं यानी बहुत बार, ठीक है। मगर माया ने अज़ खुद यानी खुद से अपने आप को समाज के रूह फ़रसा अहकाम के ताबे कर लिया था। रूह फ़रसा यानी जो रूह को मतलब चोट दे, या मतलब जो रूह पे लग जाए, है ना। अहकाम यानी हुक्म, ऑर्डर्स, है ना, को ताबे कर लिया, यानी उसी हिसाब से चल रही थी वो, समाज की बातों के हिसाब से, ठीक है। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़िल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। एक पुरानी कोठरी टाइप की कबाड़ में, है ना। जैसे जोहड़ बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ ताला लगा हो। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, यानी जो पढ़ रही थी, ठीक है ना। क्या पढ़ रही थी? स्तुतर। कहाँ गया? ये पढ़ रही थी, है ना। एक धार्मिक वगैरह किताब वगैरह टाइप की होती है, ठीक है। सो गाइस, इसको हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। हरी हर हरी हर हरी हर हरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। तो जो भी है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये श्लोक कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम आगे जारी रखते हैं पढ़ना। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो, यानी क्या लगते हो उसके रिश्ते में। यू नो दैट वेरी वेल है, मतलब वही बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नन्ही क्या लगते हो या क्या होते हो भाई। भोले ने जवाब दिया। वैसे भोला होशियार था इतना, ठीक है, दिमाग तो चलाता था, समझ रहे हैं आप। भोला सॉरी, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं, ठीक है। भोला ये बात ना समझ सका, क्योंकि भोला मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, भोला सच में भोला था, छोटा था वो। लेकिन इसकी दिमाग की बात की जाएगी, देखिए आगे जाके कहानी में बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी, और कहानी में ऐसा मोड़ आएगा कि आप कहेंगे ये तो भोला बहुत चालाक निकला, है ना। ऐसा कुछ होगा, देखिएगा। समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके अब्बा बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मखमसे में पढ़ने की कोशिश ना की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा। जैसा कि आप जानते हैं छोटे बच्चे उचक कर, है ना, माँ के पास ही ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैं भी रहता था, मैं अपनी बात ही बता दूं, ठीक है ना। सो समझ सकते हैं आप गाइस। और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। गीता जैसे हिंदू मुस्लिम में कुरान होती है, उसी तरीके से गीता में हिंदू धर्म में गीता होती है, ठीक है। एक बुक है, धार्मिक बुक कह सकते हैं इसको, मज़हबी बुक, ठीक। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था। और भोले की एक, जैसे कि सभी बच्चों में होता है ना, नानी दादी और बेवकूफ़ बना के सुलाने के लिए बच्चों को जो है कहानियाँ सुनाती हैं। नॉट वेरी वेल, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, ठीक है। जब मैं बड़ा हुआ तो बाद में पता चला कि हम भी बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं जब वो परेशान करते हैं। और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता था। महात्म उसी में से एक कहानी टाइप की बात होती है। और फिर जौहड़ के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों इन महात्मों पर गौर किया करता था, जो वो सुनता था, है ना। और दैट वेरी वेल, महात्म समझ लिए कहानी टाइप की बात। और ठीक है, दूब बोलते हैं घास, है ना, जो ये घास चरती है ना, ये गायें ज़्यादातर दूब ही चरती हैं, ठीक है। मखमली तो आप जानते हैं मुलायम, ठीक। और दैट जो जौहड़ है इसे बोलते हैं एक गड्ढा जैसे, मतलब जहाँ पानी जमा होता है, तालाब टाइप का समझ लो, है ना। अच्छा, हमें बैठकर घंटों उन महात्माओं का गौर किया करता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे गाइस, देखिए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे साथ रहिए, ठीक है। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मिज़रों में पहुंचना होता था। दैट। तो गाइस ये जो है ये मज़राऊँ है, इसका मतलब है खेती वगैरह में पहुंचना होता था। बूढ़ा जिस्म यानी वो उसके दादा जो थे भोला के, वो ज़ाहिर है बूढ़े थे। इस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में तीन तीन मन
बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 शेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। यानी कहने का मतलब ये कि एक ज़माना ऐसा था जवानी वाला कि, है ना, जवानी के ज़िंदगी में, जवानी के ज़माने में, ठीक है, 3-3 मन बोझ वो उठा लिया करते थे। लेकिन अब क्या हालत है, 20 शेर, यानी बहुत हल्का, है ना, उठा नहीं पाते हैं। बहरहाल बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। यू नो दैट वेरी वेल। और यास समझते हैं, यानी उम्मीद का उल्टा नाउम्मीदी, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझने वाली है गाइस। अब देखिए, अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, यानी वो जो छोटा था ना, छुटुआ, उसके सहारे, वरना दरअसल तो मर चुका था। यानी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि बहुत कुछ देख चुका है, गम देख लिया उन्होंने, है ना। रात को मैं थकान की वजह से, यानी थकान एक ही बात है, ठीक है, एक ही मतलब एक ही बात है, वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा, यानी नींद से आने लगी। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। गांव में सभी दूध ओरिजिनल भी मिलता है, तो इसलिए दूध पीते भी हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि कहीं सही मिलता है, कहीं ख़राब मिलता है। सच सभी बोलते हैं, लेकिन अपनी तरफ से, कि वो दूध में पानी नहीं मिलाते। लेकिन क्या किया जाए, ज़िंदगी है, झेलना तो पड़ेगा ही। मैं अपनी बहू की सआदत मंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। यहाँ बेटा वो अपनी बहू से कह रहा है, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। सादतमंदी, है ना, सादतमंदी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, सादत का मतलब होता है भलाई या नेकी, ठीक है ना, यानी नेक काम वाले, है ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फिर से भोला की तरफ। भोला अभी तक ना सोया था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, जानते हैं बच्चे तो पेट पे भी चढ़ते रहते हैं और खेलते हैं, है ना, यू नो दैट वेरी वेल। आपके घर में भी जो बच्चे होंगे, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से इस बात को। बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? अब देखिए, बच्चे ज़िद भी करते हैं, नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ, यानी मॉम का, ठीक है। तो जानते हैं बच्चे बहुत चालाक होते हैं अपने काम में, है ना, कहानी सुनने के लिए इसने ऐसा ड्रामा किया, ठीक है। अब देखिए गाइस, भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की, ठीक है। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर उस दिन यू नो हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता, यानी जूते की वजह से, है ना, समझ रहे हैं आप, प्रॉब्लम हो रही थी एड़ी पे, और इस वजह से मेरे पाँव में टीसें ना उठती, यानी कि एक गरम गरम टाइप की, ऐसा लगता है कि आग निकल रही है ना, जलन टाइप की टीसें। इस गैर मामूली, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बहुत, मतलब मामूली बोलते हैं जैसे कॉमन, गैर मामूली यानी कि कॉमन नहीं, कुछ हट के, गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की, यानी कि माता जी का नहीं बाबा जी का, बाबा जी का नहीं माता जी का, ये बात जबकि वो इसके उल्टा सुनना चाहते थे उसके मुंह से, ठीक। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की तरह रोशन था, यानी मशाल बोलते हैं, चिराग होता है बड़ा सा। गौर से देखने पर वो मध्यम होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया, यानी देखते देखते थकान सी थी और सो गए वो, ठीक है। सो गाइस, सुबह होते ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की, ठीक है। मैं इस ख़याल से लरज़ गया, यानी कांप गया थोड़ा सा, कि भोले के दिल में कहीं ये ख़याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते, ठीक है। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त
इसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। यू नो क्यों भोले? अभी बाबा पूछते हैं। भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। अच्छा, ये बोल दिया इन्होंने। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया है। बच्चे लालची भी होते हैं। और चंद ही यानी कुछ ही लम्हात बोलते हैं पल में भोला बाबा जी का बन गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरी हर स्तूतर पढ़ रही थी। यही हरिहर वगैरह है ना, इसे बोलते हैं स्तूतर, ठीक है। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे प्याले में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। दैट वेरी वेल, ठीक है। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब यानी एक होता है सवा, एक होता है शेर, इस तरीके से मक्खन तैयार कर लिया था। शेर बोलते हैं एक तरह से मिकदार, है ना, जैसे किलो वज़न में होता है ना, उस तरीके से। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ, बाप, बहन, भाई, खाविंद बोलते हैं हस्बैंड को, बच्चे, सबसे वो बहुत ही प्यार करती है। और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है ना। सही बात है ये। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? फिर से वो अपनी कहानी की तरफ आएगा शायद। किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। तो गाइस देखिए, हाँ बेटा, मैंने इसका मुंह चूमते हुए कहा। बच्चे तो जानते ही अपनी बात, अपने काम की बात नहीं बोलते। अगला पेज देखते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बग़ैर नहीं चढ़ सकता था। यानी यहाँ कहने का मतलब है वो छोटा भी है ना, ज़्यादा ही छोटा है। चुनाचे वक्त से आधे घंटे पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। यानी आधे घंटे पहले ही, है ना, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से, ठीक है। मैंने मामूल यानी डेली के हिसाब से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। पटवारी बोलते हैं जो ज़मीन वगैरह कागज़ वगैरह है ना, ये नपाई वपाई भी करता है, ठीक है। उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी। जरीब बोलते हैं जंजीर होती है, ऐसे करके जंजीर होती है बहुत बड़ी सी, तो उससे ज़मीन की नपाई की जाती है, पैमाइश की जाती है, ठीक है। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। अब खानका बोलते हैं जो पीर फ़कीर का जो वो होता है ना, मतलब एक तरह से मकबरा वगैरह या उस के कमेटी के मेंबर होते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई की तरफ चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा है। दालान बोलते हैं एक तरह से समझ लीजिए बरामदा, है ना, आंगन टाइप का जो होता है, जिस पे मतलब बरामदा ही समझ लीजिए आप, हॉल बरामदा, है ना। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पायंती पर पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पायंती समझ लीजिए एक तरह से पाए होते हैं ना उसके वहाँ पे। अगरचा भोले का इसरार मुझे जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़े करना, यानी कि
उसके लिए खाद खिलाना पिलाना उसी तवाज़े में आता है ना, खुशी से, इज़्ज़त से। अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, यानी ये उसकी अपनी खुदगर्जी थी, ऐसा नहीं था वो आज इसलिए कि कोई मतलब मेरी इज़्ज़त में कर रहा है, नहीं। आज उसकी खुदगर्जी थी, सेल्फिशनेस था, क्योंकि उसको कहानी सुननी थी जो रात में नहीं सुन पाया था, है ना। पर मबनी यानी पर बेस्ड था, ताहम यानी फिर भी मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर उसकी उम्र दराज करे, यानी उसको उम्र लंबी करे। ठीक है। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानका वाले कुएं को चलो, यानी जिस जगह पटवारी को ज़मीन नापनी थी जरीफ के ज़रिए, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, ये बात हुई। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जिस तरह गुज़िश्ता यानी पिछली शब यानी पिछली रात आसमान के एक कोने में मिसाल की मानंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, मांद यानी कि एकदम सुस्त पड़ जाना और या फिर रुक जाना, एकदम स्टैचू बन जाना, इस टाइप का। ठीक है। बाबा जी, इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। क्या किसने कहा? ये माया ने कहा। ओहो ओहो, बोलते हैं ना कभी कभी। मैंने ज़ेर लब कहा, यानी होठों में ही कहा, यानी मुंह में ही कहा। पटवारी चला गया तो ये काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा, यानी 1 महीने से पहले होने वाला नहीं, फिर दोबारा। ठीक है, तो समझ सकते हैं गाइस आप बहुत ज़्यादा अच्छे से। माया खामोश हो गई, भोला मुंह बसोरने लगा, है ना, उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, यानी वो अपनी कहानी के चक्कर में फिर से पड़ गया। यू नो दैट वेरी वेल। भोले, मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। ठीक है, फिर से वो इस बात पे आ गया, अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तराहत के लिए निकाल सकता था। यू नो दैट वेरी वेल। आदमी आराम। ठीक है, तो इस्तराहत तो आराम हो गया। भला भोले की उस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने शाने से चादर उतार कर, यानी शाना बोलते हैं कंधे से, उतार कर चारपाई की पायंती, यानी पायंती जिधर पैर रखते हैं, पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैद, ठीक है, कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया, है ना। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। सॉरी गाइस, उन्होंने कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका मतलब। यही टर्निंग पॉइंट है इस कहानी का। तो गाइस, और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान करा, है ना, यानी मामूल मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। बाहमी यानी कि एक साथ शादी हुई, जो भी आपस में जो भी जिसका रिश्ता जिससे था। ठीक है, दिलकश बोलते हैं ऐसी चीज़ जो दिल को लुभा जाए, दिल को भा जाए, अच्छी लगे, है ना। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था, यानी ये कहानी कई बार सुन चुका था, यू नो दैट वेरी वेल। जिसके आखिर में शहज़ादा और शहज़ादी की शादी हो जाए तो भोला बड़ा मतलब, है ना, अपना अपना होता है मिजाज, तो ये बड़ा खुश होता था शादी होने पे। मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, यानी उसे खुश नहीं देखा, जबकि वो खुश होता था कहानियाँ सुनकर। अलामत यानी कि निशानी, कोई फेस का मतलब कोई एक्शन नहीं देखा, फेस पे कोई सिंबल नहीं देखा, है ना, खुशी का। बल्कि वो अफसरदा सा मुँह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा, यानी वो अफसरदा बोलते हैं गमगीन हालत में या दुखी होकर, है ना, मुंह बनाए अपना खफीफ तौर पर, यानी खौफ से, ठीक है,
कांपता रहा। ठीक है। इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की है ना झंकार पैदा करने वाली जरीब झनकार है ना जो आवाज़ आती है ना उस सिक्कड़ टाइप की होती है ऐसे होती है वो। ठीक है ना, बहुत बड़ी होती है। बहरहाल झनकार पैदा होती करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। ठीक है। तो अब ये चले गए अपनी कहानी सुना के, और अब वो बात कह के कि अब कोई मुसाफिर रास्ता भटके तो मुझसे मत कहना, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। गोया, गोया मतलब जैसे कि गो है ना, जैसे कि या जो भी कह लो उसे, है ना, एक ही मतलब है, जैसे कि या मानो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था। हाँ, गो यानी यहाँ पे है जबकि माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम यानी फिर भी वो नरम मतलक ना हुई थी, यानी इतना नरम नहीं हुई थी। ठीक है, जितना उसको होना चाहिए था। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। अब समझ सकते हैं गाइस आप, कूदते फांदते यानी वो चहल कदमी कर रहा था और खेल रहा था, जैसे कि छोटे बच्चे खेलते हैं सबके घर में। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, यू नो गाइस वेरी वेल, ये है उसकी माँ और ये भोला और ये छोटा है, लेकिन यार यहाँ बड़ा लग रहा है बहरहाल, लेकिन छोटा है असलियत में, जो कहानी की असलियत है। और ये दादाजी हैं और यहाँ पे चादर ये बने हुए, और यहाँ पे देखिए पानी वगैरह सब रखा हुआ है, और ये पुराने ज़माने का स्टाइल। ठीक, तो चलिए अगला पेज देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात क्या हो रही है। चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े, यानी ये खेल रहा था और ये सब कह रहा था। यूँ ही मैंने दहलीज में कदम रखा, यानी दहलीज बोलते हैं एक तरह से दरवाजे की साइड, या जो वो है, ठीक है, दरवाज़ा ही कह लीजिए, चौखट कह लीजिए आप, है ना। भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले, मैंने पूछा, यानी इन्होंने पूछा, दादाजी ने। मामू जान अगन बूट लाएंगे। अगन बूट यानी कि वो एक खिलौना होता है जो कि भाप से चलता है ना, इंजन के भाप से चलता है। मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे। ठीक है, मामू जी के सर पर मक्की के भट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा, और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। ठीक है, मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी के अल्फाज 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। तो इसने बोला ना ख्वाब में भी ना देखी होगी, यानी ये जो कहानी सुनाई थी ना शहज़ादों वाली, तो उसमें से एक ये लाइन थी, और ये इस बच्चे को यानी इस भोले को याद थी। ठीक है, जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। ठीक है, शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। देवियों को दियासलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों मतलब वो चिराग जो होते हैं ना, यूँ करके मैं आपको चिराग बना कर दिखाता हूँ। अब मैं चिराग बना ही सकता हूँ। ठीक है, तो ये चिराग है, ये जल रहा है। जूं जूं यानी जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती, यानी जाहिर है एक दिया जब आप दिन में जलाएंगे या उजाले में जलाएंगे तो कम दिखेगा, और अंधेरे में ज़्यादा रोशनी होती है उसकी। मुतफ़िक्राना लहजे में यानी कि फ़िक्र भरे लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। ठीक है, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे।
ठीक है। मगर राखी, है ना, हाँ राखी को, हाँ राखी की कहूँ उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। ठीक है, हाँ राखी की कहूँ उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। ठीक, तो देखिए इसमें, मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाज़े की दहलीज पर से उठाया, है ना, यानी वहाँ से उठाया उन्होंने बच्चे को। भोले ने अपनी माता जी से भी ज़्यादा मुतफ़िकराना लहजे में कहा, यानी कि फ़िक्र वाले लहजे में कहा, माता जी, मामू जी क्यों नहीं आए। ठीक है, समझ सकते हैं गाइस, वो भी परेशान है बच्चा। माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे मेरे भोले, फिर भोले ने अपने नर्म और नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं, यानी क्या लगते हैं, जो तुम नन्हे नन्ही के हो। यानी बोला, भाई तुम जानो। और बंसी, भोले का दोस्त, के क्या होते हैं, कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं। माँ कहती है नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। यानी भोला जो है, मतलब दिमाग तो चला था लेकिन फिर भी वो छोटा था ना। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मिसाल की मानंद चमकता हुआ सितारा आसमान के एक कोने में मेरे घूरने की वजह से मानंद होता हुआ दिखाई दिया, यानी धुंधला हुआ दिखाई दिया, रुकता हुआ, टिमटिमाने से मतलब कम टिमटिमाता हुआ दिखा। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानकाह वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मांद पड़ गया था, यानी उदास टाइप का, या थोड़ा सा चुपचाप शांत हो गया था। ठीक है, कितना शौक़ है भोले को कहानी सुनने का। वो अपनी माँ को स्तुतर भी पढ़ने नहीं देता, है ना, वही धार्मिक जो किताब टाइप की, या जो बोल होते हैं। ठीक है, इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है। ठीक है, वो निहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म और महात्म के शुरू होने का इंतज़ार किया करता है। दैट वेरी वेल, ये कहानी की तरह होता है ये भी, जो उसको समझ में आ जाती है ना। अब देखिए, माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए, मैंने दिल में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी आँख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ ना किया करो, मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफ़क़त से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो, दैट गाइस वेरी वेल, वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख़याल के आने से कि इसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, यानी इसका पति मर गया था, यानी जो अंकल हैं बुज़ुर्ग, उनके बेटा ही इनका उनकी बहू का सुहाग था, जाहिर है। मैंने कुछ ना कुछ कहने की गर्ज से अपनी रक्कत को दबाते हुए कहा। रिक्कत किसे कहते हैं, सॉरी गाइस, रिक्कत तो रुहासे मुंह को कहते हैं, यहाँ पढ़ नहीं पाया। कुछ कहने की गर्ज से अपनी रिक्कत को दबाते हुए कहा, रिक्कत यानी रुहासा मुंह। ठीक है, या ऐसी आवाज़ जिसमें रोने की कैफियत ज़ाहिर हो। ठीक है, बेटी, देखिए क्या कह रहे हैं, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा, यानी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे ढकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा, मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई, यानी बेचैन हो गई। ऐन इस तरह जिस तरह एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को
लिटाकर थपकने लगी, यानी ऐसे ऐसे थपकी देके सुलाते हैं ना, सो जा बच्चा, सो जा मुन्ना, इस तरीके से। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है, और ये बात सच है। और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी, यानी आम बूढ़ों की सी नींद, जाहिर है अपनी नींद का जिक्र कर रहे हैं। बूढ़ों की जितनी उम्र बढ़ती जाती है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ अपनी तरफ से, उतनी नींद घटती जाती है, और जितनी उम्र कम होती है उतनी नींद ज़्यादा होती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा नींद होती है 14 घंटे की। यू नो दैट वेरी वेल, शायद आपको ये पता हो। कभी 1 आध घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता, और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता। अख्तर बोलते हैं सितारे, शुमारी गिनना। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया, यानी भोले को अपने पास सुला लिया। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आगे। बत्ती जलती रहने दो, बत्ती जो है जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। ठीक है गाइस। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, यानी मेले जब चल लगता है तो जाहिर है आसपास आना जाना, इधर उधर लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें चोर जो होते हैं ना, वो भी अपना काम ढूंढते रहते हैं। ठीक है, यानी चोरी करने का काम जो उनका होता है। मैंने सोई हुई माया से कहा। ठीक है, देखिए गाइस, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे, उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा, यानी कि अपहरण बोलते हैं हिंदी में, करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थीं, और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा था, उसके बाद मेरी आंख लग गई। भोला जागता रहा शायद। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसमें। ठीक है, भोले ने अपनी माताजी से फिर ज़्यादा मुतफ़िक्राना, ठीक है, सॉरी, थोड़ी देर के बाद जब हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अब ये है, थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा, यानी जो बत्ती थी है ना, दिया था। यू नो दैट वेरी वेल। घबरा कर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर ना था। ठीक है, मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को जगाया, घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं ना था। यू नो दैट वेरी वेल गाइस। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। ठीक है, माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, शक बोलते हैं एक तरह से, धक्का लगा जो है ना, अचानक शॉक्ड हुआ, उसको हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने के इस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगीं। ठीक है, मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। ठीक है, आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने, बाजीगर बोलते हैं जो चोरी वगैरह या जो चालाक टाइप के जो ये सब करते हैं, है ना, मैंने परवाह नहीं की थी। अब इनको शक हो रहा है लोगों को, मतलब ढूंढ सोच रहे हैं कहीं कोई लड़का, कोई मेरा बच्चा उठा तो नहीं ले गया है ना चुरा के। वो वक्त कहाँ से हाथ आए, मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए, यानी कोई काम ऐसा किया हो जिसके सिले में आज ये हमारा बच्चा मिल जाए। मन्नतें मानी, मन्नतें यानी समझ रहे हैं आप, जैसे कि कोई काम हो जाए तो उसके बदले में ये दूंगा, या 10 रुपये दूंगा, या 10 लाख दूंगा, या जो भी अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी हैसियत से। ठीक है, मानी के भोला मिल जाए, वही अंधेरे घर का उजाला था। यानी उसी से ज़िंदगी की खुशियाँ थीं। खुशियों को भी उजाला की तरह मतलब यूज़ किया जाता है कभी कभी।
उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी के आस से हम उड़े फिरते थे। वही वही हमारी आँखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। इसके बग़ैर हम कुछ न थे। ठीक है, यानी उसके बगैर, बच्चे के बगैर, जो इस वक्त मौजूद नहीं था, उनके पास नहीं था। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खिंची हुई और आंखें पथराई हुई थीं, और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थीं। काफ़ी मंज़र मतलब चेंज हो गया। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। यानी ऐसी हालत देखकर मेरे पांव तले की ज़मीन निकल गई। एक साथ घर के दो बश्र, यानी बश्र बोलते हैं नूर, रोशनी, या है ना, जो भी बश्र से नज़र होता है, जब देखते देखते हाथों से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होगी। कैफियत मतलब हालत। मैंने लरजते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि उनके इन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी ही जान क्यों ना ले ली, है ना, यानी इससे पहले मेरी ही जान ले लेता, ये सब ना दिखाता। मगर जिसकी क़ज़ा आती है, उसके सिवा किसी और का बाल तक बेका नहीं होता। बाल तक बेका यानी उसका कुछ नहीं होता। यू नो दैट वेरी वेल। और क़ज़ा बोलते हैं मौत। करीब था कि, यानी ऐसा लग रहा था, करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला, यानी उसको देखकर उसको थोड़ा सा जान आई। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं ख़ुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। ठीक है, मैंने हवास जमा करते हुए, यानी होश हवास एक ही बात है ना, जान या जो भी कह लो, जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना ख़राब मत करो, यानी बर्बाद मत करो। हौसला करो, बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर जो बाजी लगाते हैं या ये सब काम करते हैं, है ना, गलत काम, बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, है ना, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। सॉरी, बाजीगर उसे बोलते हैं जो सर्कस में तमाशे खेल दिखाता है। ठीक है, बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कस वगैरह में, जो भी समझ सकते हैं आप। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमायने थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ, यानी इस तरह सब्र करने में मुझे भी सब्र करना मतलब मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। यानी प्यार तो इनको भी था, दादा को भी, लेकिन जो मोहब्बत एक माँ अपने बच्चे से करती है, दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स शायद करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ये सच्चाई है, बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को ज़रूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए, यानी हिम्मत दिखानी चाहिए। इस वक्त आधी रात उधर थी और आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, यानी बिल्कुल बीच में रात हो गई थी, आधी रात। ठीक है, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। ठीक है, यानी काफ़ी दूर था थाना भी। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे, यानी समझ आए। ठीक है, दफातन दरवाज़ा खुला, यानी अचानक दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। अब ये बच्चा मिल गया, हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। वाह क्या बात है। माया ने भाई को पानी पूछा, ना खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर जिसके लिए वो बेताब हो रहे थे। और ये देख सकते हैं इस कहानी का, इसमें बहुत बड़ा मतलब है इस पिक्चर का। देखिए, उसे चूमने लगी, यानी प्यार करने लगी। छोटा बच्चा था वो, जाहिर है। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। ठीक है, देर से रवाना, यानी कि चले वो वहाँ से जहाँ से वो निकले थे। रवाना होने पर शब की तारीकी, यानी रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था, यानी खो बैठा था।
यकायक यानी अचानक मुझे एक जानिब से यानी एक तरफ से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानिब बढ़ा यानी उस तरफ बढ़ा। इस खौफनाक तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया यानी शॉक्ड रह गया। ठीक है, परसपुर एक जगह का नाम है यहाँ पे, और तारीकी बोलते हैं अंधेरे को। मैंने उसके इस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम ज़िम्मेदार होगे ना। ठीक है, और ये गाइस इतनी बेहतरीन जो अफसाना लिखा था, इनका नाम है राजिंदर सिंह बेरी। ठीक है, तो चलिए फिर गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इस कहानी के हमने क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये बेचारा ये है छोटू भोला, और ये है इनके मामा, और ये सब सामान वामान ये सब लिया हुआ है। तो हम भी कभी इंतज़ार किया करते थे अपने मामाओं का, अब ज़माना बदल गया, वक्त बदल गए, हालात बदल गए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।